कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो स्टोरी है मॉरल स्टोरी है। यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो स्टोरी से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है ये भी जान लेते तो बहुत अच्छा रहता है आप लोगों के लिए। तो चलिए आज ये भी जान लीजिए। तो स्टोरी से हमें फ़ायदा होता है, एक एक वर्ड की वोकेबलरी मीनिंग पता चलता है, ग्रामर पता चलता है, टेंस पता चलता है, मोडाल्स पता चलता है, आर्टिकल पता चलता है। हम इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं, लिखना भी सीख सकते हैं, पढ़ना भी सीख सकते हैं। तो बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। द वुल्फ एंड द लैम। ये लैम का मतलब होता है भेड़ का बच्चा। ये वुल्फ, ये भेड़िया होता है। वुल्फ का मतलब भेड़िया। इसका प्रजाति अलग है और इसका प्रजाति अलग है। इसका प्रजाति है कि SHEEP, सीप। सीप माने भेड़ होता है। जिसमें देखने को मिलेगा आप, वो बकरी की प्रजाति में आता है। उसके ऊपर उसके स्किन के ऊपर यानी कि छाला के ऊपर देखने को मिले ऊन होता है। तो वो वाला भेड़िया का बच्चा है। ये जो भेड़िया है ये जंगल में रहता है। द वुल्फ भेड़िया, एंड का मतलब और, द लैम्प यानी कि भेड़ का बच्चा। बहुत अच्छा स्टोरी है। वन डे अ लैम्प वाज ईटिंग स्वीट ग्रास अवे फ्रॉम हर फ्लॉक ऑफ sheep। ये sheep का मतलब होता है भेड़। तो वन डे एक दिन, अ लैम्प एक भेड़ का बच्चा, वाज ईटिंग खा रहा था। वाज या वर के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हो तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो खा रहा था। स्वीट का मतलब था मीठा, ग्रास का मतलब घास। तो एक दिन एक भेड़ का बच्चा मीठा घास खा रहा था। अबे का मतलब दूर, फ्रॉम माने से, हर के मतलब अपने, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड। तो अपने झुंड से दूर वह घास खा रहा था। ऑफ शीप यानी कि भेड़ के झुंड से वह दूर घास खा रहा था। सी डिडंट नोटिस अ फ्लॉक वॉकिंग नियर टू हर। तो सी डिड नॉट, ये डिड नॉट हो गया, डिडंट पढ़ा जाता है शॉर्टकट में, ये डिड नॉट हो गया। ये जो सी है ये भेड़ का जो बच्चा है उसके लिए यूज किया गया है। ये जो भेड़ का बच्चा है फीमेल है। तो सी डिड नॉट नोटिस, उसने ध्यान नहीं दिया, अ वुल्फ एक भेड़िया को, वॉकिंग आते हुए, नियर, नियर का मतलब होता है पास आते हुए, टू हर उसके पास आते हुए उसने नहीं देखा कि एक भेड़ आ रहा है। When she saw the wolf, when का मतलब जब भी होता है, कब भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है। when का मतलब जब, she saw उसने देखा, ये सी का सेकंड फॉर्म हो गया saw, the wolf जब उसने भेड़िया को देखा, she started pleading, pleading का मतलब होता है विनती करना। तो started का मतलब हुआ शुरू किया, ये start का सेकंड फॉर्म हो गया started, शुरू किया। pleading का मतलब विनती, तो उसने विनती सुन करना शुरू किया। बहुत अच्छा स्टोरी है। यदि आप लास्ट तक बने रहते तो बहुत मज़ा आता है। प्लीज डोंट ईट मी। प्लीज का मतलब कृपया होता है। डोंट का मतलब ईट, डोंट ईट मी, कृपया आप मुझे मत खाओ। माई स्टमक इज फुल ऑफ ग्रास। तो माई का मतलब मेरा स्टमक पढ़ना है, इसे स्टमच नहीं पढ़ना है। आपको देखने में लगा च जैसे उच्चारण होता है, पर ऐसा नहीं। माई स्टमक तो मेरा पेट, इज माने है फुल ऑफ, फुल ऑफ का मतलब तो भरा हुआ, ग्रास तो मेरा पेट घास से भरा हुआ है। ये भेड़ का बच्चा बोल रहा है भेड़िया से। यू कैन वेट अ वाइल। तो यू कैन वेट, आप इंतज़ार कर सकते हो। ये जो कैन है एबिलिटी बताता है, जैसे कि मैं तेज दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन फास्ट। मैं खा सकता हूँ तो आई कैन ईट। मैं जा सकता हूँ तो आई कैन गो। ये जो है एबिलिटी बताता है, जैसे कि आप कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता हो। तो यू कैन वेट, आप इंतजार कर सकते हो। अवाइल, अवाइल का मतलब होता है थोड़ा देर, कुछ देर। टू मेक, मेक का मतलब होता है करने के लिए। ये मेक जो है पॉजिटिव वर्ड है, इसका सेकंड फॉर्म होता है मेड होता है। तो ये जो पॉजिटिव वजह ये कुछ करने के लिए। तो माई मीट, मेरे यानी कि मेरे मांस को, टेस्ट मच बेटर, तो मेरे मांस को अच्छे और बनाने के लिए आप थोड़ा देर इंतजार कर सकते हैं। द द ग्रास इन माई स्टमक विल बी
डाइजेस्टेड का मतलब होता है पच जाना, क्विकली का मतलब जल्दी। तो द ग्रास, घास, इन माने में, माई का मतलब मेरे, स्टमक का मतलब पेट, विल बी यानी कि हो जाएगा, डाइजेस्टेड यानी कि यानी कि सॉरी पच जाएगा, क्विकली का मतलब जल्दी। तो आप यानी कि क्विकली वो मेरा जो है वो घास पच जाएगा। सॉरी थोड़ा लड़खड़ा गया मैं। इफ़ यू लेट मी डांस, ये जो लेट मी जो होता है, लेट का मतलब होता है पॉजिटिव वर्ड है ये भी, कुछ करने देना, जैसे कि मुझे जाने दो, लेट मी गो। आप लेट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको परमिशन लेना पड़ेगा, आप अपने मर्जी से नहीं जा सकते। जैसे कि मुझे नाचने दो तो लेट मी डांस, मुझे खाने दो लेट मी ईट, मुझे जाने दो लेट मी गो। तो आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं, आप अपनी वो जो कैन बताया वो एबिलिटी बता रहा था कि आप कर सकते हैं, अपनी एबिलिटी है ये जो है। लेट आप किसी से परमिशन मांगना है तो लेट मी, इफ़ यू लेट मी डांस, यदि आप डांस करने देते हैं। द वुल्फ अग्रीड, ये जो वुल्फ था भेड़िया, अग्री का सेकेंड फॉर्म हो गया अग्रीड, यानी कि राजी हो गया कि चलो ठीक है भाई तुम डांस कर लो, उसके बाद ही खाएंगे तुमको मज़े से। वाइल द लैम्प वाज डांसिंग, वाइल का मतलब के दौरान भी होता है, जबकि भी होता है, जब भी होता है। वाइल द लैम्प, वाइल का मतलब जब, द लैम्प यानी कि भेड़ का बच्चा, वाज डांसिंग नाच रहा था। सी हैड अ न्यू आइडिया, सी हैड उसके पास था, अ का मतलब एक, न्यू का मतलब नया, आइडिया का मतलब विचार, तो उसके पास एक नया योजना था, प्लान था, आइडिया था। ये जो हैड है ये जो पोजीशन बताता है, अधिकार बताता है, जैसे कि मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन, सॉरी हाँ प्रेजेंट में है, इसमें थोड़ा फंदा है कि मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन, उसके पास एक पेन है तो ही हैज अ पेन। बस इतना फंदा है कि ही सी इट या किसी का नाम हो या सिंगुलर नेम हो, उसके साथ हम हैज लगाएंगे। आई वी यू दे या प्लूरल नाउन हो उसके साथ हम हैव लगाएंगे। पास्ट में सभी के साथ हैड लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे पास एक पेन, मेरे पास फ़ोन है तो आई हैव अ फ़ोन। मेरे पास एक फ़ोन था तो आई हैड अ फ़ोन। राहुल के पास एक फ़ोन है तो राहुल हैज अ फ़ोन। क्यों ऐसा हुआ, हैज का उपयोग क्यों हुआ? क्योंकि राहुल थर्ड पर्सन है। आप इतना ध्यान रखिएगा, ही सी इट या किसी का नाम हो या सिंगुलर नेम हो उसके साथ हम हैज लगाएंगे प्रेजेंट में, और आई वी यू दे या प्लूरल नाउन हो उसके साथ हम प्रेजेंट में हैव लगाएंगे। हैड में सभी के साथ, सभी के साथ हम, इसमें कोई फंदा ही नहीं, हैड में सभी के साथ आप यानी कि हैड लगा सकते हैं। आई हैड अ मोबाइल, दे हैड अ मोबाइल, सी हैड अ मोबाइल, राहुल हैड अ मोबाइल, इट हैड अ मोबाइल। समझ गए? तो सी सैड, उसने कही, आई कैन डांस फास्टर। सी सैड, ये से का सेकंड फॉर्म हो गया सैड। उसने कही आई कैन डांस, मैं नाच कर सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, फास्टर और तेज, इफ़ यू टेक माई वेल, वेल का मतलब होता है घंटी। तो इफ़ यू टेक आप उतारते हो, माई का मतलब मेरा, बेल का मतलब घंटी, एंड और स्पिन, स्पिन का मतलब होता है बजाना, इट मनो से। यदि आप मेरा घंटी उतारते हो तो मैं इससे भी ज़्यादा डांस कर सकता हूँ, ये ने भेड़ का बच्चा ने बोला। कहाँ गया? द वुल्फ टुक द वेल, टुक का मतलब तो उतार देना था, द वुल्फ भेड़िया ने टुक मैंने उतार दिया, द वेल घंटी को, एंड स्टार्टेड शुरू किया, शुरू किया, टू स्पिन बजाना, इट माने उसे, हार्ड के मतलब होता है तेज से, जोर जोर से, तो उसने उतार करके जोर से बजाना शुरू किया। ये जो हार्ड है अति स्टार्टेड है, ये स्टार्ट का सेकंड हो गया, तो उसने यानी कि जोर जोर से बजाना शुरू किया। द शेफर्ड हर्ड द साउंड एंड रैन क्विकली टू सेव द लैम्प्स लाइफ। सेफर्ड हर्ड, ये हियर्ड नहीं है, इसे हियर्ड का, ये हियर है, हियर का सेकंड फॉर्म हो गया, तो इसे हियर्ड नहीं पढ़ना है, इसे हर्ड पढ़ना है। हर्ड का मतलब होता है यानी कि सुनना। द सेफर्ड हर्ड तो यानी कि चरवाही ने सुना, सेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा, तो चरवाहा ने सुना द साउंड आवाज़ को, एंड रैन
ये रन का सेकंड फॉर्म हो गया, रन माने भागा, क्विकली का मतलब तेजी से, टू सेव, सेव का मतलब बचाने के लिए, द लैम्प्स लाइफ, ये जो है पोस्ट ऑफिस, इसका मतलब होता है काके कि एक से अधिक भेड़ का बच्चा नहीं है, तो यानी कि वो दौड़ के गया भेड़ को, बच्चा को बचाने के लिए। मोरल, अ क्लेवर माइंड कैन बीट अ स्ट्रॉन्ग एनिमी। तो अ क्लेवर, एक चालाक, माइंड का मतलब दिमाग, मन, कैन बीट यानी कि पीट सकता है, और का मतलब एक, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर, एनिमी का मतलब दुश्मन। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक चालाक मन यानी कि हरा सकता है एक ताकतवर दुश्मन को। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी? यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। तो सुनिए, आपको मैं एक थोड़ा ये दे देता हूँ कि ये जो है, ये है भेड़ का बच्चा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, चित्र हमको बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये जो भेड़ का बच्चा है, ये वुल्फ हो गया, ये भेड़ हो गया, भेड़ का बच्चा हो गया, इसको बोला जाता है लैम्प। लैम्प हो गया। ये जो था लैम्प, एक दिन अपने यानी कि झुंड से बाहर वो चरने गया था, चर रहा था। तो इन्होंने देखा कि एक भेड़िया को आते हुए, तो भेड़िया इसके पास आया। तो भेड़िया इसके पास आया तो इसने फिर, भेड़ ने कहा कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ, क्योंकि मैंने अभी खाया हूँ, पेट भरा है मेरा, मेरा पेट पचेगा तो मैं, मेरा जो मीट है और टेस्टी हो जाएगा। तो ये जो है भेड़िया मतलब खुशी खुशी राज़ी हो गया। राज़ी होने के बाद इन्होंने फिर बोला कि यदि मैं डांस कर सकता तो मैं और इससे ज़्यादा और मेरा मीट स्वादिष्ट हो जाता। तो इसने बोला ठीक है भाई, डांस करो अपना, डांस करके अपना पेट का वो जो पचाओ, डाइजेस्ट करो, पचाओ। तो इन्होंने ऐसा किया। फिर इसने बोला कि आप यदि मेरा घंटी जो है, मेरा स्विन स्विन यदि स्पिन यदि आप निकाल देते तो और तेज डांस में कर सकता था। तो भाई उसने वो भी निकाल दिया। वो निकालने के बाद आप बोल रहा है क्या ये, यानी कि यदि आप इसको बजाते तो और मैं वो करने लगता, अच्छे से डांस करते, जल्दी पच जाता। देखिए छोटा सा भेड़िया है, कितना दिमाग लगाया। फिर उसने तेज तेज से घंटी बजाने लगा। तो इसका जो चरवाहा था, रखवाला, उसने घंटी का आवाज़ सुन लिया। वो आवाज़ सुनने के बाद तेजी से दौड़ के आया और अपने ये अपने भेड़ को जान बचा लिया। तो देखिए ये छोटा सा क्रिएचर है, ये छोटा सा जानवर है, अपना दिमाग लगाया और बच गया। तो आप लोग भी ऐसा, अगर कोई सिचुएशन आए, कोई परिस्थितियाँ आए, तो आप लोग भी दिमाग लगाइए और और इसी के जैसा आप लोग भी दिमाग लगा करके बच निकल सकते हैं। तो कैसा लगा है तो प्लीज़, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड डे। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग स्किप कर देते हो, लाइक नहीं करते हो। तो आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? आपको पता है अभी हम कितने बजे वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए? शांति नहीं था, दिन में शांति नहीं मिलता है, क्योंकि देखता हूँ उधर शोर होता है, उधर शोर होता है, बच्चे बोलता है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अभी पता है आपको कितना टाइम हो रहा है? मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, टाइम बताता हूँ। अभी देखो 3:05 हो रहा है, AM है, यानी कि सुबह का 3 बज चुका है। मैंने रात भर सोया नहीं, क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ा यानी एडिटिंग वगैरह में प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं इसके टेंशन वगैरह से इसको सही करने के लिए मैंने फिर वो किया, तो अभी जा कर के सही बना है। क्योंकि मैंने पिछला वीडियो डाला हूँ, उस वीडियो में देखने को मिला होगा कि सही से एडिटिंग वगैरह नहीं हुआ है। तो एक्चुअली वो कैमरा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैंने नहीं बना पाया। तो आज का जो है बढ़िया स्टोरी है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमें भी। हैव अ गुड डे। चलिए रखते हैं। थैंक यू। गुड नाइट।